एक्सरसाइज 6.5 जिसमें पहले का क्वेश्चन लिया आपने कि फलनों के उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात करना है यदि कोई हो। तो इसमें एक फर्स्ट पार्ट लिया है जिसमें फंक्शन है आपका 2x - 1 का होल स्क्वायर प्लस के 3। हमें ये ज्ञात करना है इसका सबसे छोटा मान क्या हो सकता है। अब 3 तो आपका निश्चित मान है, इसे हम बदल नहीं सकते, बदला जा सकता है। तो ये जो है 2x - 1 की पावर 2। अब इसका सबसे छोटा मान जो होगा वही इस फंक्शन का सबसे छोटा मान बना सकता है। अब इसका सबसे, क्योंकि ये स्क्वायर में वैल्यू और स्क्वायर में जो भी मान है वो निगेटिव नहीं हो सकता, तो ये सबसे छोटा मान क्या हो सकता है, 0 तक हो सकता है। तो 2x - 1 के होल स्क्वायर का जो कम से कम मान है वो 0 होगा। अब यहाँ 0 यदि रखेंगे तो 0 + 3 का मान, ये पूरा मान 3 हो जाएगा, जो किसके लिए, fx के लिए। तो fx का जो न्यूनतम मान होगा वो 0 + 3 यानी 3 होगा। इसी प्रकार आप क्वेश्चन नंबर 2 में देख सकते हैं जिसका फर्स्ट पार्ट है fx = मॉडुलस x + 2 - 1। मॉडुलस का जो मान होता है वो हमेशा धनात्मक होता है। अब -1 है, ये भी निश्चित है। अब ये जो धनात्मक मान होता है, धनात्मक में सबसे छोटा मान, ये ऋणात्मक तो हो नहीं सकता, तो ये सबसे छोटा मान क्या हो सकता है, ये भी आपका 0 मान हो सकता है। तो x + 2 के मॉडुलस का न्यूनतम मान जो है वो 0 है। तो fx का निम्नतम मान भी क्या होगा, 0 - 1, 0 - 1 बराबर -1। इस फंक्शन का निम्नतम मान जो है -1 होगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपका इस तरीके का क्वेश्चन है। इसका फर्स्ट पार्ट जैसे मैं पहले करा चुका हूँ। fx का मान है x की पावर 3 और एक इंटरवल है -2 से 2, और इसका निम्नतम और उच्चतम मान आपको ज्ञात करना है। क्या करना है, fx का मान x की पावर 3, आपने इसका डिफ्रेंशिएट किया f' जिसका मान है 3x²। आपने f' को 0 रखा, 3x² = 0, x का मान 0। अब x का मान 0 इस इंटरवल में आता है, तो आप सभी बिंदु लीजिएगा, इस इंटरवल के दोनों बिंदु और जो मान आपने x के मान ज्ञात करें हैं। तो सबसे पहला एक बिंदु हो गया आपका -2, एक है 2 और एक है 0। 3 बिंदु हो गए, x = 0, x = -2 और x = 2। तीनों पर आपने ज्ञात कर लिया। f = -2 पर मान है 8, f = 2 पर आपका मान है -8, f = 0 पर मान है 0। अब इनमें से आप ये देख सकते हैं सबसे बड़ा और सबसे छोटा मान क्या होगा। सबसे बड़ा मान ये है, सबसे छोटा मान है। तो 8 जो है उच्चतम मान हो गया और -8 है निम्नतम मान। क्वेश्चन नंबर 9 में फलन दिया है fx = sin x + cos x और उसका उच्चतम मान ज्ञात करना है। क्या करना है, fx आप लेंगे sin x + cos x, इसका डिफ्रेंशिएट करें। f' बराबर cos x - के sin x, यहाँ से cos x, यहाँ से माइनस के sin x। f' को क्या करेंगे, 0 के बराबर रखेंगे। ये हो जाएगा cos x - के sin x = 0, या sin x बराबर cos x, tan x cos x से भाग करेंगे, इधर tan हो जाएगा, इधर 1। tan x बराबर 1, x का मान है π/4 या 5π/4। हम कोशिश करते हैं जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए जो इंटरवल होता है वो 0 से 2π तक हम लेने की कोशिश करते हैं कि आप जितने भी x के मान लें वो 0 से 2π के बीच ही आ जाएं। x का मान π/4 और 5π/4, और इंटरवल क्या है आपका, 0 से 2π। अब क्योंकि ये दोनों मान इस इंटरवल में आते हैं तो आपके पास 4 मान हो जाते हैं। अब ये 4 मान कौन से हो गए, x = 0 पहला मान, उसके बाद π/4, फिर 5π/4 और एक मान है 2π। इन चारों पर आपको फंक्शन ज्ञात करना है। हमने देख लिया कि x = 0 रखेंगे, f0 का मान है 1, f π/4 का मान है वर्गमूल 2, f 5π/4 का मान है माइनस के वर्गमूल 2, f 2π का मान है 1, और इनमें से सबसे उच्चतम जो मान होगा वो मान होगा वर्गमूल 2। तो इसलिए फंक्शन का उच्चतम मान बना वर्गमूल 2। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको डायरेक्ट फंक्शन दिए हैं, ऐसे हमें यहाँ से आपको फंक्शन बनाना है। ये कहा इन्होंने कि ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग तो 24 होगा लेकिन उनका गुणनफल उच्चतम हो। इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि 24 कैसे 2 टुकड़े करने हैं, योग तो 24 बनेगा, गुणनफल उच्चतम होगा। मान लिया उसके उदाहरण मैंने दिया है यहाँ पे, 24 है, इसके 2 टुकड़े कर लिए 20 और 4, इनका योग तो 24 है लेकिन इनकी दोनों की गुणा 80 हो गई। लेकिन इसके टुकड़े ऐसे भी हो सकते हैं 14 और 10, जिनका योग 24 है लेकिन इनकी गुणा हो गई 140। तो ऐसे 2 टुकड़े आपको ज्ञात करना है कि ये जो गुणनफल यहाँ बनेगा वो अधिकतम बने। हो सकता है वे 2 टुकड़े इससे अलग भी हो सकते हैं। तो पहली संख्या आपने x मान ली और दूसरी संख्या आपकी अपने आप ही क्या हो जाएगी, 24 - x। क्यों, क्योंकि इन दोनों का योग तो 24 बनेगा। अब f(x) आपका क्या है, f(x) आपने वो फंक्शन लिया जिसमें आपने कहा गुणनफल को उच्चतम बनाना है। ऐसे 2 टुकड़े, और 2 टुकड़े आपके x और 24 - x, तो x और 24 - x की गुणा आपने कर ली। तो यहाँ पे f(x) का मान आपको उच्चतम ढूंढना है, यानी इन दोनों की गुणा आपको उच्चतम मिल जाएगी। इसको आपने हल किया, 24x - के x²। डिफ्रेंशिएट किया, f' का मान है 24 - के 2x। क्या किया, f' बराबर 0 रखेंगे, 24 - 2x = 0, x का मान कितना आ गया, 12। इसमें आपको दूसरा मेथड जो बता दिया था f' वाला मेथड, वो आप मेथड लगाएंगे। तो f' का मान कितना है, 0, जहाँ से x का मान 12 आ गया। एक आप डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे, f" x यहाँ से निकालेंगे -2।
अब यहाँ पे x का मान रखेंगे 12, एफ डबल डैश एक्स, एफ डबल डैश 12 का मान है -2 जो लेस देन 0 है। अब यहाँ से आपको दो मान मिलते हैं, एफ डैश 12 तो 0 है, लेकिन एफ डबल डैश 12 आपका 0 से छोटा है। तो यहाँ पे ये आपको मैंने फॉर्मूले में x बता रखा है कि एफ डैश एक्स 0 है लेकिन एफ डबल डैश एक्स का मान 0 से छोटा है, तो वहाँ फंक्शन उच्चतम होगा। जो x का मान यहाँ होगा उसी x पर ये फंक्शन उच्चतम हो जाएगा। अब ये मान किसके लिए हो रहा है? 12 के लिए। x का मान 12 होगा जिस पर फलन उच्चतम बनेगा, तो x का मान 12 पर फलन उच्चतम होगा। अब x का मान 12 एक संख्या है और दूसरी संख्या क्या है? वह 24 माइनस के x, तो 24 माइनस के 12 करेंगे, दूसरी संख्या भी 12 हो गई, तो संख्या हो गई आपकी 12 12।